हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डायमेंशन को यूज करके कैसे हम एक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये है सेकेंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप पा सके सही समय पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का सेकेंड वीडियो। आज हम देखेंगे कैसे डायमेंशन के हेल्प से हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है टू डिराइव the relation between different physical quantities involved in a physical phenomena. That is, we can derive the formula of a physical quantity if we know the factors on which physical quantity depends. इसका मतलब है डायमेंशन को यूज करके हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं अगर हमें ये पता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इस मेथड से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी पर ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो चलो काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं ई से। तो क्या हमें पता है? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास। और क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन कैसे, ये हमें पता नहीं। ये इनवर्सली भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लिख लेते हैं E प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, E प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर y। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y। और नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं E इक्वल टू ए कांस्टेंट के, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कि m टू द पावर x, v टू द पावर y। अब हम डायमेंशन का यूज करेंगे बोथ साइड में। तो क्या लिख सकते हैं हम? E का डायमेंशन क्या है? E क्या है? E है एनर्जी। इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन है m l स्क्वायर t टू द पावर -2। k क्या है? k एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन हम इग्नोर करेंगे। m का डायमेंशन कैपिटल m टू द पावर x, और v का डायमेंशन l t टू द पावर -1, उसका पावर है y। तो दिस विल बी m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर -y। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? m l स्क्वायर t टू द पावर -2। ओके, अगर इस इक्वेशन इज करेक्ट तो ईच टर्म का पावर सेम होगा। ईच टर्म मतलब m का पावर भी सेम होगा। तो m का पावर यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे m का पावर क्या है? x। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे? x इक्वल टू 1। l का पावर कंपेयर करते हैं तो क्या पाएंगे? y इक्वल टू 2। अगर t का पावर कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे? -y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2। तो हमें मिल गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो इसके हिसाब से इस दोनों का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में बिठा दे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? तो वो मिलेगा E इक्वल टू k m टू द पावर 1, v टू द पावर 2, दैट इज k m v स्क्वायर।
हाँ, डायमेंशन के द्वारा के का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये डायमेंशन का एक लिमिटेशन है। मगर इस मेथड से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वेलोसिटी ऑफ साउंड v in air depends on the density of the medium, comma, elastic modulus of the medium. Obtain an expression for the velocity of sound in air and given dimension of E equal to m l to the power -1 t to the power -2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट v मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड v प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम एंड पहले की तरह रो टू द पावर x e टू द पावर y, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, e प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर x e टू द पावर y। नेक्स्ट लाइन में v इक्वल टू एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k रो टू द पावर x e टू द पावर y। नाउ स्टार्ट। v का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द v? v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज इसका डायमेंशन है l t टू द पावर -1। k का डायमेंशन इग्नोर करेंगे हम। रो, व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी का डायमेंशन m l टू द पावर -3 होल टू द पावर x। e क्या है? e इज द इलास्टिक मॉड्यूलस, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन क्या है? m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 होल टू द पावर y। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में m नहीं है तो m को हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। राइट हैंड साइड में m टू द पावर x, यहाँ पर m टू द पावर y, तो ये हो गया m टू द पावर x प्लस y। सिमिलरली l का पावर पहले टर्म में -3 इंटू x -3x, नेक्स्ट टर्म में -1 इंटू y -y एंड t का पावर t टू द पावर -2y। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट वी हैव टू कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ m l t फ्रॉम द बोथ साइड। अगर m का पावर हम करेंगे तो क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू 0, l का -3x -y इक्वल टू 1 एंड t का पावर -2y एंड यहाँ पर -1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस कैंसिल आउट कर जाएगा, y इक्वल टू हाफ, और यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -x। y का वैल्यू क्या है? हाफ, तो x का वैल्यू क्या होगा? y इक्वल टू हाफ, देन x होगा -y इक्वल टू -हाफ। ये सॉल्व करके भी हम x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन वी हैव टू सेव आवर टाइम। तो क्या मिला हम लोगों को? x इक्वल टू -हाफ, y इक्वल टू हाफ। तो इस वैल्यू को हम कहाँ प्लेस करेंगे? यहाँ पर। तो v इक्वल टू k रो टू द पावर x का वैल्यू क्या है? -हाफ, e टू द पावर y का वैल्यू क्या है? हाफ। देन इसे हम लिखेंगे तो क्या होगा? k रूट ओवर e बाई रो। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस ए सेंट्रीपिटल फोर्स F. The force depends upon the mass small m, speed of the particle v and radius small r of the path. Deduce a formula for F. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये समझो ये एक फोर्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू द मास, प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पाथ, देन m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट f प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z, or f equal to some constant k, it is a dimensionless constant m to the power x, v to the power y, r to the power z। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम डायमेंशन लिखेंगे। f का डायमेंशन क्या है? m l t to the power -2। k का डायमेंशन इग्नोर करेंगे। m का डायमेंशन यहां पर m टू द पावर x, v का डायमेंशन l बाई t होल टू द पावर y, रेडियस का डायमेंशन l होल टू द पावर z। अब हम लिखेंगे m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z, t टू द पावर -y। अब क्या करेंगे? पावर को कंपेयर करेंगे। तो m का पावर x इक्वल टू 1, l का पावर y प्लस z इक्वल टू 1, t का पावर -y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2। तो x एंड y कैलकुलेट हो गया। तो बाकी है z फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्या है? y का वैल्यू क्या है? 2 प्लस z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो x का वैल्यू क्या है? 1, y का वैल्यू क्या है? 2, z का वैल्यू क्या है? -1। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन पे। अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? f इक्वल टू k m टू द पावर x का वैल्यू 1, v टू द पावर y, v का वैल्यू y कितना है? 2, r टू द पावर z का वैल्यू क्या है? -1, r टू द पावर -1। तो क्या होगा? k m v square by r। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो आज हमने सीखा कैसे हम डायमेंशन के हेल्प से एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें पता चले वो क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है तो हम इजीली एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बहुत 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 शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।